जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज हम क्या है 7 अगस्त की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की दोनों शिफ्टों का क्या है एक साथ एनालिसिस देखेंगे। तो और इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बताया जा रहा है करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं और जैसे भी आ रहे हो चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं कि आज की सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के कैसे कैसे क्वेश्चन आए। और फर्स्ट शिफ्ट हम करवा चुके हैं पहले ही, आप वीडियो देख सकते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला। तो बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक की पुस्तक किसको मिला है। ये बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को किसको मिला। बानू मुश्ताक उसमें ऑप्शन था, वही इसका करेक्ट आंसर था। तो ये किस पुस्तक के लिए मिला है। जो हार्ट लैम्प के लिए, किसके लिए इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प के लिए मिला है। इस पुस्तक का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दिया भस्ती ने किया था। अगर इसका आगे पूछ सकता है कि इस पुस्तक का कन्नड़ से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वो किसने किया है। दिया भस्ती ने किया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग पूछे थे उसमें और ऑप्शन दे रखा था उसमें से। तो उसमें ऑप्शन क्या थे ये देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ प्रमुख रोग क्या होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। एक मलेरिया होता है और ये होता है अमीबियासिन। और उसमें क्या था ऑप्शन में मलेरिया, उसमें क्या था ऑप्शन में मलेरिया था। और मलेरिया ही क्या होगा हमारा, उसमें करेक्ट आंसर था हमारा, मलेरिया ही करेक्ट आंसर था उसमें। तो और भी रोग होते हैं प्रोटोजोआ से, अमीबियासिन, जियार्डियासिस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस या लीशमेनियासिस। ये बीमारी शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती है, जिससे जठरस संबंधित समस्याओं से लेकर गंभीर प्रणालीगत जटिलताएं हो सकती हैं। तो उसमें क्या था मलेरिया, इसमें आंसर था वो ऑप्शन था। मलेरिया ही क्या हो जाएगा उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जीवाणु से और बैक्टीरिया से जो भी रोग होते हैं उनको आप देखकर जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से साथियों आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से क्या आया था शिफ्ट वो की आई थी, क्या आई थी शॉर्टकट की, क्या आई थी शॉर्टकट की आई थी। तो कंट्रोल प्लस एस की शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस एस की उपयोग किसी दस्तावेज या फाइल को सहेजने के लिए किया जाता है। सहेजने मतलब सेव, क्या है सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया था सेव करने के लिए। यह कीबोर्ड शॉर्टकट है जो अलग अलग सभी कंप्यूटर प्रोग्राम को काम करता है। तो शॉर्टकट एस का कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सेव के लिए, किसी फाइल को सेव करने के लिए, सहेजने के लिए। हिंदी में सहेजना बोल देते हैं, इंग्लिश में सेव करना बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंट्रोल की का ही आया था, शॉर्टकट की का। शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की क्या है। तो कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किसी दस्तावेज या वेब पेज को प्रिंट करने के लिए, किसके लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी फाइल को या किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, किसके लिए प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट की है जो आमतौर पर प्रिंट या डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आप अपने दस्तावेज का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी से अपना प्रिंट आउट का दस्तावेज आप निकाल देते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस आदिवासी आंदोलन को उलगुलान, क्या है ये आंदोलन है उलगुलान, क्या है आंदोलन का नाम उलगुलान है। तो किस आदिवासियों ने चलाया था, ये थे मुंडा, क्या थे मुंडा आदिवासी थे। मुंडा आदिवासियों को उलगुलान भी कहा जाता है। मुंडा आदिवासियों को क्या कहा जाता है, उलगुलान भी कहा जाता है। पूछा है ना किस आदिवासी आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। तो मुंडा आदिवासियों को उलगुलान कहा जाता है। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, 1999 और 9900 ईस्वी में झारखंड में हुआ था, झारखंड के क्षेत्र में।
और उलगुलान का अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा? उलगुलान का अर्थ होगा महान कोलाहल। क्या होगा? महान कोलाहल या विद्रोह। क्या है इसका अर्थ है? विद्रोह, उलगुलान का। तो विद्रोह इसका अर्थ होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे ऑपरेशन सिंदूर से। किससे आया था? ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे में कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया था भारत ने, जो पाकिस्तान को धूल चटाई थी? तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, जिसमें क्या थी? ब्रह्मोस मिसाइल मेन थी उसमें, और आकाश मिसाइल भी थी, और एंटी ड्रोन D4 सिस्टम थी। क्या थी? एंटी ड्रोन D4 सिस्टम भी थी, और नागास्त्र भी थी, और ये थी SCALP यानी कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल में भी शामिल थी। सबसे ज़्यादा ब्रह्मोस का डर बनाया था बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ, और ये भी थी सिंड्रोम शैडो और आकाश मिसाइल, और एंटी ड्रोन D4 सिस्टम ये थी। पहलगांव से संबंधित है क्वेश्चन आया गया करंट अफेयर का, और साथ ही उसमें बताया जा रहा है करंट अफेयर 2025 का ही पूछा जा रहा, कोई पुराना नहीं पूछा जा रहा, और 8-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग। तो करंट अफेयर का 2025 का आप क्या कर दो, एकदम रट लो, पूरी तरह से घोर कर पी जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संपर्क विधि किस चीज़ के लिए काम आती है? तो संपर्क विधि का संबंध किससे है? तो संपर्क क्रिया क्या है? संपर्क क्रिया क्या है? ऐसा क्वेश्चन था, संपर्क क्रिया। तो संपर्क प्रक्रिया एक औद्योगिक विधि है जिसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। तो ये क्या है? एक औद्योगिक विधि है संपर्क प्रक्रिया, और संपर्क प्रक्रिया से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। ये हमारा किसका क्वेश्चन है? साइंस का क्वेश्चन है। साथियों, जैसे ही उम्मीद करी जा रही थी कि पिछली RRB NTPC या रेलवे ग्रुप DO में जितनी साइंस पूछी जाती है, साथियों ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मात्र साइंस के लगभग 2 क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, 1 2 3, बस 2-3 क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं है। हर बार क्या होता है, साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी, इस बार नहीं पूछी जा रही। इस बार तो करंट अफेयर और स्टैटिक GK और संविधान, यही बस तीन विषयों पर ज़्यादा फोकस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, क्या आया था? अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST किस अनुसूची में शामिल हैं? तो SC और ST का जो किस अनुसूची में उल्लेख है? तो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट SC, और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट ट्राइब ST को संविधान की किस में रखा गया? 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में। SC को किस में रखा गया है? SC को 5वीं अनुसूची में, और ST को 6ठी अनुसूची में। ST को 6ठी अनुसूची में रखा गया है हमारे। तो चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये पूरे 100% यानी कि 99% रियल क्वेश्चन होंगे, पूरे 99% रियल क्वेश्चन होंगे। अगर 1% किसी ने जानबूझकर ही गलत बता दिया होगा तो उसकी हम कह नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 7वीं अनुसूची का संबंध। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। क्या है? 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन है। यह अनुसूची 3 सूचियों में बटी है, किसमें? संघ सूची में, और राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और राज्य सूची में केवल राज्य बनाएगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो जिसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों देख रहे होंगे आप कि संविधान का ये लगभग तीसरा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये क्वेश्चन आया था, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। क्या थे? सुकुमार सेन थे। और कब रहे थे? 1950 से 1958 तक ये रहे थे निर्वाचन आयुक्त। अभी अगर पूछा जाएगा, नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि वर्तमान में, अगर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ ले तो कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। और ये कौन से भारत के 26वें नंबर के? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्होंने पद ग्रहण संभाला है, 26वें नंबर के। तो चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इतिहास का क्वेश्चन। इतिहास के क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं देखने को कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था युद्ध।
तीसरा युद्ध पानीपत का मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ, विजय हुए। क्या हुआ, विजय हुआ। मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमें 11 क्वेश्चन ही मिले हैं, 11 क्वेश्चन लगभग इतने ही हमें मिले हैं रियल एकदम। हम फालतू को कोई क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं जिससे लोगों में कन्फ्यूजन हो। और आपके लिए बता दूं, देखो लोक नृत्य से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और त्योहारों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। तो चलो आज की हम क्या करते हैं, थर्ड शिफ्ट का देखते हैं। कौन सी, थर्ड शिफ्ट देखते हैं आज की हम थर्ड शिफ्ट देखते हैं। थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो थर्ड शिफ्ट का आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन है कि भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आप सभी जानते हैं कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और इसे 1953 में मद्रास राज्य से अलग करके बनाया गया था। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, और ये कब बना था, 1956 में बना था। कब बना था, 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1956 में आंध्र प्रदेश बना था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई। क्या है, सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई। आरटीआई की फुल फॉर्म इसमें पूछा कब स्थापना हुई, सॉरी कब आया, सूचना का अधिकार आरटीआई कब आया ये पूछा गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 में आया था, और इसको आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था आरटीआई। और सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले पारित किस राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। सबसे पहले तमिलनाडु और गुजरात, गोवा में हुए थे। अगर पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले पारित किस राज्य में हुए, तो ये तमिलनाडु और गोवा में हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था, 2000 को हुआ था। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम में उपयोग की जा सकने वाली सड़कों का निर्माण करके कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। क्या है, गांव की जो सड़क होती हैं वो गांव की सड़क क्या है, मेन सड़क से जोड़ने का इसमें लक्ष्य था। और 25 दिसंबर 2000 को ये आई थी योजना। तो जो भी छोटे छोटे गांव होते हैं उनको मेन हाईवे से जोड़ना, यही क्या था, इस योजना का लक्ष्य था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो 13 से 15 मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, मैंने बताया था ना त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, पर थोड़ा घुमा कर आ रहे हैं, बस यही है, क्लियर नहीं पूछ रहा। तो 13 से 15 मार्च के बीच होली का त्यौहार मनाया जाता है, और 13 मार्च को होलिका दहन यानी छोटी होली, और 14 मार्च को रंग वाली होली धुलेड़ी मनाई जाएगी। यह कुछ पंचांगों के अनुसार है। क्या है, ये अब की जो 13 मार्च को बनाई गई है छोटी होली मनाई गई थी, और 14 मार्च को बड़ी होली यानी दुल्हेड़ी मनाई गई थी। मनाया गया था ये पूछा है, मनाया जाता नहीं है, मनाया गया था ये पूछा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2023-24 में पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना। तो जो 2023-24 की जो वो हुई थी पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा बना था, तो मिजोरम बना था। क्या है, मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम ने 98.2% की साक्षरता दर हासिल की। कितनी है मिजोरम की साक्षरता दर, 98.2%। कितनी, 98.2% हासिल की है इसने साक्षरता, जिससे यह पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। तो कौन सा बना है, मिजोरम बना था ये 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो 2024 के आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। किसको चुना गया, जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। और उन्हें यह पुरस्कार सर गारफील्ड
सोवर्स ट्रॉफी के लिए दिया गया था। ये कौन सा पुरस्कार मिला है? गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी के लिए ये पुरस्कार मिला था क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, जसप्रीत बुमराह के लिए। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है साथियों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO। मैंने WHO के बारे में आपके लिए पहली शिफ्ट की एनालिसिस में ही बता दिया था अच्छी तरह से, और वही इसमें पूछ लिया सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या है? जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 के लिए हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। तो साथियों जेनेवा की मैं बता दूं, जेनेवा में किस किस का मुख्यालय और है? श्रम संगठन का मुख्यालय भी है जेनेवा में। और क्या? WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में, व्यापार वाला भी जेनेवा में। और चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही हैं और भी होंगे, अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आया था कि अम्ल का कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन में दे रखे थे अम्ल का कौन सा गुण नहीं है। तो उसमें ऑप्शन में अम्ल में कई गुण होते हैं, जिसमें कुछ मुख्य हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। उनकी और पहचान क्या होती है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो, और धातुओं के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और क्षार के साथ प्रक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। क्या है? क्षार के साथ अगर प्रक्रिया करेंगे तो पानी और लवण बनाएंगे, और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। और अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो स्वाद में उसमें मीठा था, मीठा, तो वही आंसर हमारा क्या हो जाता है? उसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी आ गया शॉर्टकट की वाला क्वेश्चन कि टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो साथियों शॉर्टकट की आप देख जाइए, पूरी तरह से घोर कर पी जाइए अच्छी से। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। ये क्या है? टास्क मैनेजर ओपन करने की क्या है? शॉर्टकट की है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में, थर्ड शिफ्ट में क्या है? एक तो शॉर्टकट की पूछ ली, और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि विंडो में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? तो विंडोज में किसी फाइल को बिना रिसाइकिल बिन भेजे स्थायी रूप से कैसे हटा सकते हैं? तो ये है स्थायी रूप से आप शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या है? आप शिफ्ट प्लस डिलीट की शॉर्टकट की का उपयोग करके क्या है? हटा सकते हैं। ये भी शॉर्टकट की का ही क्वेश्चन है, पर क्या है? थोड़ा क्या है? घुमा दिया है। क्या कर दिया? घुमा दिया है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट की आप प्रयोग करोगे तो क्या होगा? ये स्थायी रूप से क्या है? फाइल पूरी स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, रिसाइकिल बिन से भी हट जाएगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथ ही 2 क्वेश्चन हो गए हमारे करंट अफेयर उसके कंप्यूटर के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली। तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन था, क्लियर नहीं बता पाए क्या था, तो हम इसीलिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन लेकर आए कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या था? 1206 से 1526 तक था। तो 1526 तक था 1206 से। तो ये लगभग 320 वर्षों तक चला दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल। और दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग राजवंश आए थे। क्या क्या? गुलाम वंश, और खिलजी वंश, और तुगलक वंश, और सैयद वंश, और लोधी वंश। तो इसकी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। गुलाब खिले तो सूंघ लो। क्या है? इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। गुलाब खिले तो, अगर गुलाब खुलेगा तो क्या कर लो? सूंघ लो। गुलाब खिले तो सूंघ लो। देखो गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश आया सबसे पहले, फिर खिले से क्या आया? खिलजी वंश आ गया। और गुलाब खिले तो से क्या आ जाएगा? तुगलक वंश आ जाएगा। और सूंघ से क्या आ जाएगा? सैयद वंश आ जाएगा, सैयद वंश। और सूंघ लो से क्या आ जाएगा? लोधी वंश आ जाएगा। तो साथियों ये ट्रिक कैसी लगी आपके लिए कमेंट में ज़रूर बताना। छोटी सी ट्रिक है पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो साथियों देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो साथियों आपको लिए बता दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेट मिले और आपके आगे के जो भी पेपर हैं उनका हम एनालिसिस अच्छे से करा सकें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।